दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों वाला देश, और आज उसका लोकतंत्र है सबसे गहरी खाई में चला गया है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश छोड़ करके भाग गए हैं, तख्ता पलट हो गया है उनका। ये इतना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि सभी जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी कि डीप स्टेट ताकतवर देश अमेरिका और चीन किस तरह का खेल दक्षिण एशिया में खेल रहे हैं। उसका शिकार धीरे धीरे एक एक करके सभी देशों का नंबर आ रहा है। श्रीलंका में ये प्रयोग हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ और अभी नेपाल में। लोग कयास लगा रहे हैं कि धीरे धीरे करके पूरे दक्षिण एशिया की रिजीम चेंज कर दी जाएगी, तख्ता पलट कर दिया जाएगा। और ये कुछ ही दिन पहले अमेरिका के नए कॉन्वॉय जो भारत और दक्षिण एशिया में जो पदभार संभाला है, सर्जियो गोर, उसका वीडियो हमने बनाया था। तो ये बात स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी कि ये तख्ता पलट के स्पेशलिस्ट हैं, और वही हुआ। हालांकि नेपाल में 18 से 20, 22, 25 साल के बच्चों ने यह क्रांति की। इसको तथाकथित क्रांति का नाम दिया जा रहा है, जो कि एक क्रांति नहीं थी, एक सोची समझी चाल। और वही प्रयोग जो बाकी देशों में हुआ है कि एकदम से भीड़ उलट के आए, सेना को चुपचाप कर दें, धमका दें, और फिर जो राष्ट्राध्यक्ष या सरकार है उसके घरों में, संसद में, न्यायालय में, इनमें घुस करके आगजनी करो और उनको भगा दो। यही प्रयोग लगभग सभी देशों में किया गया है। अमेरिका की ये सोची समझी रणनीति है कि भारत पर हमला करने की बजाय उसके चारों तरफ के देश हैं, उनको उनका लोकतंत्र, उनकी अर्थतंत्र है, वो सब खत्म कर दिया जाए। ये जो अराजकतापूर्ण जो क्रांति का नाम दिया जा रहा है, ये किसी भी हद तक सही नहीं है यदि इसका लाभ वहाँ के नागरिकों को नहीं मिले। कोई भी क्रांति आर्थिक परिवर्तन यदि लेके आती है तो वो सही होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो। यदि क्रांति के बाद में यदि आर्थिक बदलाव उस देश के नागरिकों में होते हैं तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन सब में जितने भी लोकतंत्र की हत्या करने के बाद, यानी तथाकथित क्रांतियों के बाद में जो समय देखा गया है, वो पहले वाले से भी ज़्यादा नरक तुल्य है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया है? सीधी सी बात है, ताकतवर देश हैं, वो अपने पैर अपने मन मुताबिक किसी देश या सरकार को चलाने के लिए प्रयास करते हैं। 2 ही दिन में जो सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया, और वो कौन से देश के या किसके हाथों के शिकंजे में जो सोशल मीडिया है, अमेरिका के सारे प्रोडक्ट हैं, पूरा सोशल मीडिया है वो उनका है, उस पर प्रतिबंध लगाया। और 2 ही दिन में अमेरिका ने खेल कर दिया, पाकिस्तान के माध्यम से, इधर बांग्लादेश के माध्यम से, दोनों तरफ से। और हिंसक जो क्रांति है, इसको क्रांति का नाम दिया ही नहीं जाना चाहिए। क्रांतियाँ बहुत सही उद्देश्य के लिए होती थी। अब स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर चले जाएंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी पर केस लग गया है, किसी की हत्या हो गई है, कोई जेल में चला जाएगा, वो सब निपट जाएंगे अगले ही दिन। पीछे जो इसको चलाने के लिए जो दूर बैठे आका हैं, वो किसको बैठाएंगे? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस की तरह ऐसे ही किसी आदमी को बैठा करके, और वहाँ से ही कंट्रोल करने की परिपाटी है, ये चल पड़ी है। भारत के कुछ विपक्षी पार्टियों के तथाकथित जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं कि अपने राष्ट्र के नुकसान के लिए वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए। धिक्कार है ऐसे लोगों की राष्ट्रीयता पर, ऐसे लोगों की पॉलिटिकल विल पर, और ऐसे लोगों के स्वार्थ पर, जो अपने राष्ट्र की हीनता को किसी और के हाथों बेचने के लिए तैयार हैं। ये आज़ादी और स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है कि आज किसी एक ताकतवर मुल्क के इशारे पर और हम अपनी राष्ट्रीयता को उसके घुटनों में ले जा करके रख दें, उनके चरणों में रख दें। ऐसी हरकतें, बहुत घटिया स्तर की जो हरकतें जो कुछ लोग विपक्षी दलों के और ये सब कर रहे हैं, उनके मन में एक मुराद है कि बस चंद ही दिनों में भारत में भी होने वाला है। कैसी अभिलाषा है? उसके बाद उन्हें क्या मिल जाएगा? तथाकथित एक प्रधानमंत्री, जो कभी होने वाला नहीं है। भारत एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत देश है, यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, यहाँ की सेना मजबूत है, किसी की ऐसे हिम्मत नहीं पड़ती है। किसान आंदोलन बहुत बड़ा था, जिसमें पूरी दुनिया ने, डीप स्टेट और कनाडा, अमेरिका, सब ने सहयोग किया, और वो किसानों का मामला था, तब भी उसको कुछ नहीं होने दिया। यहाँ अराजक भीड़ को समेटने के लिए भारत की विल पावर और पॉलिटिकल विल है वो सरकार में काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है।
और इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कि ये तथाकथित क्रांतियाँ हैं वो पैदा नहीं हुई है, करवाई गई है। क्रांति जब जन्म लेती है तो साल 6 महीने का समय लगता है। धीरे धीरे लोगों के अंदर अविश्वास और विरोध की भावना है वो जागृत होती है। ये चुटकियों में जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज स्प्रेड किया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं हथियारों के साथ में और कुछ भी उठाते हैं और आगजनी तोड़ फोड़ ये सब करके, ये काहे की क्रांति, कोई चैप्टर ही समझ में नहीं आया होगा। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको पता भी नहीं होगा कि इसके पीछे कौन है, कौन इनका नेता है, कौन लीडर है, क्या उद्देश्य है, क्रांति के बाद में क्या परिणाम होंगे, उसको किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल महज कुछ युवा उद्दंड छात्रों की मदद से और किसी सरकार का पतन कर दिया जाता है। तो नेपाल उसका शिकार हुआ है। हालांकि उसके सरकार की भी अपनी कुछ गलतियां थी। नेपोटिज्म और जेन जी का ये एक विरोधाभास जो चल रहा था। लाख कमियां होती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में, उसकी सरकार में, लेकिन राष्ट्रीयता का होना बहुत ज़रूरी है कि कोई दूसरा देश आकर के अपने देश की सरकार को आप चुनाव में हराइए, लोकतांत्रिक तरीके से उसको गिराइए। आपके अंदर इतनी ताकत है तो चुनाव में जाएं, उसको अविश्वास प्रस्ताव लाएं, अपदस्थ कर दें और फिर वापस चुनाव में जाएं। लोग चुनते हैं तो उसका रिस्पेक्ट हो। लेकिन ये शायद अमेरिका और उनको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक और लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया का सबसे शांतिप्रिय और संतुष्ट देशों की कैटेगरी में आता था, वो नेपाल भी आज लोकतंत्र की भट्टी में स्वाह हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए।